नमस्ते। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कल्याण ई लर्निंग पर। आइए आज हम पढ़ते हैं अर्थालंकार का एक और बिंदु जिसका नाम है उदाहरण अलंकार। आइए उसकी परिभाषा लिखते हैं। नाम से ही मालूम चल रहा है उदाहरण। जब एक बात कहकर उसके उदाहरण के रूप में ही दूसरी बात जब कही जाती है, एक बात कहकर उदाहरण के रूप में दूसरी बात कही जाए और दोनों जो वाक्य हैं उनको जोड़ने के लिए कुछ शब्दों का प्रयोग करते हैं। समिता, कुछ शब्दों का प्रयोग करते हैं, वो उपमावाचक शब्द कहलाते हैं और उन्हीं के आधार पर हम उदाहरण अलंकार को समझते हैं। जब एक बात कहकर, कोई भी एक बात है उसको हम कहते हैं, उसके उदाहरण कहकर उसके उदाहरण के रूप में दूसरी बात, उसके उदाहरण के रूप में दूसरी बात कही जाए। एक बात कहकर उसके उदाहरण के रूप में दूसरी बात कही जाए और जो दोनों वाक्य हमारे पास आए हैं उन दोनों वाक्यों को कुछ शब्दों से जोड़ते हैं और दोनों को जैसे जो, जिमी, यथा, जथा, जस आदि। किसी उपमावाचक शब्द से किसी उपमावाचक शब्द से जोड़ दिया जाए वहाँ उदाहरण अलंकार होता है। पुनः एक बार परिभाषा पढ़ते हैं। जब एक बात कहकर उसके उदाहरण के रूप में दूसरी बात कही जाए और दोनों को जैसे, ज्यों, जिमी, यथा, जथा, जस आदि किसी उपमावाचक शब्द के से जोड़ दिया जाता है तो वहाँ पर उदाहरण अलंकार होता है। अब उसमें कुछ बातें हैं जिनका हमें ध्यान करना है। उदाहरण अलंकार में ये आवश्यक है कि पहला वाक्य, जो दो पंक्तियां बनती हैं उनमें पहला वाक्य उपमेय वाक्य हो। उपमेय वाक्य होता और दूसरा वाक्य
उपमान वाक्य हो। पहला वाक्य उपमेय वाक्य, दूसरा उपमान वाक्य हो और उपमावाचक शब्द दूसरे वाक्य में जुड़ा हुआ हो। उपमावाचक शब्द दूसरे वाक्य के साथ हो। परिभाषा देखिए, जब एक बात कहकर उसके उदाहरण के रूप में एक दूसरी बात कही जाती है और दोनों को जो, जैसे, जिमी, जथा, जस आदि उपमावाचक शब्दों के साथ जोड़ दिया जाता है तो वहाँ उदाहरण अलंकार होता है। लेकिन ध्यान ये रखना है कि दो पंक्ति हमारे पास आती है। प्रथम पंक्ति उपमेय वाक्य होगा, दूसरा जो पंक्ति रहेगी वो उपमान वाक्य। उपमेय जिसकी तुलना की जाती है, उपमान जिसके साथ की जाती है। अब इन दोनों को जोड़ने के लिए जो शब्द प्रयोग करते हैं उपमावाचक शब्द, वह दूसरी जो पंक्ति होगी, दूसरा जो वाक्य होगा उसके साथ आएगा। कुछ बातें हैं जो विशेष रूप से हमें ध्यान करनी है इस अलंकार में, नहीं तो दृष्टांत का भी उदाहरण हो सकता है और अन्य किसी अलंकार का भी हो सकता है। विशेष पहचान के लिए ध्यान भी हमें करना है। उदाहरण अलंकार में जो उपमावाचक शब्द हैं, उदाहरण अलंकार में उपमावाचक शब्द कौन कौन से हैं, कुछ हम यहाँ लिखते हैं। जैसे ज्यों, जिमी, जस, यथा आदि। और भी बहुत सारे जो हमने ऊपर भी लिखे हैं, जैसे ज्यों, जिमी, जस, यथा आदि ही आते हैं। आते हैं जैसे का कुछ कर देते हैं वैसे, ज्यों का त्यों, जिमी का तिमी, जस का तस, यथा का तथा आदि नहीं आते हैं। ये याद रखेंगे हम सभी। उदाहरण अलंकार में उपमावाचक जो शब्द हैं, जैसे ज्यों, जिमी, जस, ऐसे शब्द प्रयोग करेंगे। वैसे, त्यों, तिमी, तथा ऐसे शब्दों का प्रयोग इसमें नहीं होगा। अगर उपमावाचक शब्दों में इन शब्दों का प्रयोग किया गया है तो वहाँ पर उदाहरण अलंकार नहीं होगा। इसका हम विशेष ध्यान करेंगे। एक बार परिभाषा पुनः देखते हैं। एक बात कहकर उसके उदाहरण के रूप में जब दूसरी बात कही जाती है और दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए कुछ उपमावाचक शब्दों का हम प्रयोग करते हैं, जैसे ज्यों, जिमी, यथा, जस, इस प्रकार के शब्दों का हम प्रयोग करते हैं, वहाँ उदाहरण अलंकार होता है। और विशेष ध्यान हमें ये रखना है कि प्रथम वाक्य उपमेय वाक्य होगा, दूसरा जो वाक्य होगा वो उपमान वाक्य होगा और जो उपमावाचक शब्द हैं वो दूसरे वाक्य के साथ में प्रयुक्त किए जाएंगे। आइए हम उदाहरण के साथ इसको समझने का प्रयत्न करते हैं। आइए चलते हैं हम पहले उदाहरण की ओर। सबे सहायक सबल के, सबे सहायक सबल के, सबे सहायक सबल के, कोई न निबल सहाय,
पवन जगावत आग ज्यों, पवन जगावत आग ज्यों दीपहि देत बुझाए। हम कर रहे हैं उदाहरण अलंकार का पहला उदाहरण। सबे सहायक सबल के कोई न निबल सहाय, पवन जगावत आग ज्यों दीपहि देत बुझाए। हमने उदाहरण अलंकार में पढ़ा कि जब एक बात कहकर उसके उदाहरण के रूप में जब दूसरी बात कही जाती है तो कुछ उपमावाचक शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। तो हम यह देखते हैं यहाँ उपमावाचक शब्द क्या आया है, ज्यों शब्द आया है। उपमावाचक शब्द जो आया है तो यहाँ पर उदाहरण अलंकार है। एक बात कहकर उसके उदाहरण के रूप में दूसरी बात कही जाती है। अब क्या कहिए देखेंगे। सबे सहायक सबल के, जो समर्थ हैं सब उसका ही पक्ष लेते हैं। कोई न निबल सहाय, जो दुर्बल है कमजोर है उसका कोई सहायक नहीं होता, उसकी कोई सहायता नहीं करता। जिस प्रकार से पवन जगावत आग ज्यों, पवन हवा, हवा आग को तेज करती है, आग को आगे बढ़ाती है क्योंकि वो बड़े रूप में है। और वही आग, वही पवन दीपहि देत बुझाए, और वही पवन जो कमजोर सा दीपक है उसको बुझा देता है। कहने का भावार्थ है कि समर्थवान व्यक्ति की सब सहायता करते हैं, दुर्बल व्यक्ति की सहायता नहीं करते। जिस प्रकार से वायु अपने विकराल रूप में जो आग होती है उसको और ज़्यादा तेज करते हैं, जबकि दीपक में भी आग है लेकिन वो कमज़ोर है, वही वायु वही पवन उस दीपक की रोशनी को भी बुझा देती है, दीपक को बुझा देती है। तो यहाँ पर एक बात कहकर उसके उदाहरण के रूप में दूसरी बात कही गई है और उपमावाचक शब्द का प्रयोग भी हुआ है, अतः यहाँ पर उदाहरण अलंकार है। एक उदाहरण देखते हैं। नीकी पे फीकी लगे, नीकी पे फीकी लगे बिनु अवसर की बात। बिनु अवसर की बात, जैसे वर्णत युद्ध में जैसे वर्णत युद्ध में नहीं श्रृंगार सुहात। तो यहां सबसे पहले हम देखते हैं उपमावाचक शब्द क्या है। तो यहां पर जैसे शब्द आया है और जब एक बात कहकर उसके उदाहरण के रूप में दूसरी बात कही जाती है और उपमावाचक शब्द का जहाँ प्रयोग होगा वहाँ उदाहरण अलंकार होता है। हमारे सामने उदाहरण आया है, नीकी पे फीकी लगे बिनु अवसर की बात। अच्छी बात भी फीकी लगती है कब, जब वो बात बिना अवसर के कही जाती है, समय नहीं हो और उचित स्थान नहीं हो और हम उस स्थान विशेष के आधार पर न होकर के कोई अन्य बात कहते हैं तो वो बेकार लगती है। उदाहरण के रूप में समझाया गया, जैसे जब युद्ध का वर्णन चल रहा हो, युद्ध की बात चल रही हो, पराक्रम और शौर्य की बात हो रही हो, वहाँ पर श्रृंगार प्रेम की बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। जो स्थान है उस अनुरूप ही बात करनी चाहिए, जो अवसर है उसके अनुसार बात की जाती है तो वहाँ पर वो उचित लगती है। अच्छी बात भी फीकी लगती है अगर वो बिना अवसर के कही जाती है। उदाहरण समझाया गया है, जैसे युद्ध का प्रसंग चल रहा हो तो वहाँ प्रेम श्रृंगार की बात नहीं कही जाती है। तो यहाँ हम देखते हैं एक बात कही गई है, उसके उदाहरण के रूप में दूसरी बात आई है और उपमावाचक शब्द का प्रयोग भी हुआ है, अतः यहाँ पर उदाहरण अलंकार है। तीसरा हम उदाहरण लेते हैं एक और।
जो पावे अति उच्च पद, जो पावे अति उच्च पद ताको पतन निदान। ताको पतन निदान, जो तपी तपी मध्याह्न, जो तपी तपी मध्याह्न लो, असत होत है भान। असत होत है भान। सबसे पहले हम देखते हैं क्या इस वाक्य में कहीं उपमावाचक शब्द है। तो हम देखते हैं यहाँ पर ज्यों शब्द आया है। ये शब्द आ गया जब एक बात कहकर उसके उदाहरण के रूप में दूसरी बात कही जाती है और उपमावाचक शब्द का जहाँ प्रयोग होगा वहाँ उदाहरण अलंकार होता है। हमारे सामने उदाहरण आया है, जो पावे अति उच्च पद। जो व्यक्ति उच्चता की ओर बढ़ता है, ऊंचाई की ओर बढ़ता है शीघ्रता से, ताको पतन निदान, उसका वापस नीचे गिरना भी तय है। जो शीघ्रता से उच्च पद की ओर जाता है उसका वापस गिरना भी तय है। किस प्रकार से? जैसे उदाहरण दिया इन्होंने, जो तपी तपी मध्याह्न लो, जिस प्रकार से सूर्य दोपहर के समय, मध्याह्न के समय बहुत तेज गर्मी करता है, बहुत तेज प्रकाश करता है, वही सूर्य शाम होते होते अस्ताचल में चला जाता है। जो बहुत तेजवान था, वेगवान था, प्रकाशवान था सूर्य, वही सूर्य शाम होते होते अस्ताचल में चला जाता है। जिस प्रकार से कोई बहुत उच्च पद को प्राप्त करता है तो वह उसका पतन, उसका नीचे आना बिल्कुल तय है। जिस प्रकार से सूर्य मध्याह्न में बहुत तेज गर्मी करता है लेकिन सायंकाल होते होते अस्ताचल में चला जाता है, उसका प्रभाव कम हो जाता है। तो यहाँ हम देखते हैं एक वाक्य कहा गया है और उसके उदाहरण के रूप में दूसरा वाक्य कहा गया है, और दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए उपमावाचक शब्द का प्रयोग भी हुआ है। जहाँ एक बात कहकर दूसरी बात कही जाती है उदाहरण के रूप में और उपमावाचक शब्द का प्रयोग होता है, वहाँ उदाहरण अलंकार होता है। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे साथ YouTube चैनल, फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम के माध्यम से जुड़ सकते हैं। हमारे अबाउट के अंदर सारी जानकारी दी गई है। धन्यवाद।